गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसाइट कंप्लीट कर लिए थे, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं बेटा। सेक्स और रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहने का मतलब जो मेल गैमेटोफाइट था बेटा, पोलन ग्रेन्स जो था उनका ट्रांसफर होना कहां से? एंथर से स्टिग्मा की ओर, उसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो प्रोसेस है बेटा, इसमें पोलन ग्रेन्स जो है, जो मेल गैमेटोफाइट है, वो कहां पर जाता है? फीमेल के स्टिग्मा पे। जहां पर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि स्टिग्मा क्या है, जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। और जब तक पोलन ग्रेन्स वहां पर नहीं जाएगा बेटा, तब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए पोलन ग्रेन्स को जो मेल गैमेटोफाइट है उसको फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाना बहुत जरूरी है। चलिए अगर बात करें बेटा तो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आपने इससे पहले जो भी पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सभी में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? तो वो मोटाइल इन नेचर होता है, यानी वो मूवमेंट कर सकता है। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इट मींस हमने जितनी भी चीजें देखी थी, फीमेल्स तो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मेल जो हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, मेल जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन यही केस बेटा कहां पर? यही केस आपको जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पॉलिनेशन वाले प्रोसेस पे आते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये भी फीमेल गैमेटोफाइट की ही तरह नॉन मोटाइल होगा। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट लगा करके याद रखेंगे, इसको नोटबुक में आप लिखेंगे। बोथ गैमेटोफाइट और बोथ गैमेट दैट इज मेल एंड फीमेल आर नॉन मोटाइल इन नेचर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों गैमेटोफाइट जो होगा बेटा वो नॉन मोटाइल नेचर का होगा। यानी इस पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक मेल गैमेटोफाइट मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना है बेटा। तो मैंने दो पॉइंट आपको लिखवाया, एक तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन और सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखाया कि बोथ आर नॉन मोटाइल इन नेचर, आइदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बेटा पॉलिनेशन प्रोसेस पे। तो आपका टाइम कम कंज्यूम हो तो मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पर लिख लिए हैं और यही पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। जो एनसीईआरटी के सिंगल लाइन से मैं यहाँ पर आपको क्या करके लाया हूँ, वहां से लाया हूँ और कुछ पॉइंट में एक्स्ट्रा भी आपको करके आया हूं। चलिए अगर हम बात करें बेटा पॉलिनेशन की, यानी कि जो एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स जो है बेटा यानी मेल गैमेटोफाइट है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब पॉलिनेशन की अगर बात की जाए बेटा तो पॉलिनेशंस आर टू टाइप्स। ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं और टू टाइप्स में क्या है? बिटवीन सेम फ्लावर्स एंड सेम प्लांट। अगर पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट, मेल गैमेटोफाइट का मूवमेंट सेम प्लांट और सेम फ्लावर्स में होती है, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर्स के बीच में होती है, यानी एक ही फ्लावर्स में यहां से यहां मूवमेंट हो गई, एक ही सिंगल प्लांट के सिंगल फ्लावर्स में अगर मूवमेंट हो रही है तो उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब ही होता है कि खुद ही पॉलिनेशन हो जाना। और खुद पॉलिनेशन कब होगा? जब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर्स के बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। यानी हमें दो फ्लावर्स की भी जरूरत नहीं है, एक ही फ्लावर्स जो है वो क्या पॉलिनेशन करेगा। और इसके लिए क्या होना जरूरी है? तो इसके लिए बाइसेक्सुअल प्लांट होना बहुत जरूरी है। बाइसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होना बहुत जरूरी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मैंने बताया था मीनिंग बेटा आपको
कि इट मींस मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर्स। अगर एक ही फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है, उसी फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा तो फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लावर्स में हो रही है। अगर एक फ्लावर्स है तो यहीं पर मेल भी प्रेजेंट है, यहीं पर फीमेल भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा चाइना रोज प्लांट, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेसी, क्योंकि वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया, या तो चाहो तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूं कि सेल्फ पॉलिनेशन कहां पर देखने को मिलेगा भाई, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलेंगे। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी क्या है बेटा, तो हमने यहाँ पे रखा है चाइना रोज, जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसी। चलिए अगर बात करें बेटा, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी आल्सो नोन एज ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन को हम और क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगेमी बोलते हैं। एंड ऑल सेल्फ पॉलिनेशन वाले जितने भी होंगे ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अच्छा, जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्लावर्स है तो एक ही तरह का डीएनए होगा, एक प्लांट है एक ही फ्लावर्स, और उन्हीं दोनों में क्या हो गया, पॉलिनेशन। यानी जो मेल के पास डीएनए है वही फीमेल के पास भी डीएनए, क्योंकि सिमिलर प्लांट है, सिमिलर फ्लावर्स है, तो यानी कि वहां पर डीएनए जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और डीएनए जैसे मान के चले हमारे हाथ हैं और हमारे पैर हैं, ये दोनों एक ही पार्ट है, हमारी बॉडी का पार्ट है, तो हमारे हैंड और हमारे जो लेग है इन दोनों का डीएनए क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे ही अगर हम सेम प्लांट की अगर हम बात करें, एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर्स के बीच में अगर वहां पर पॉलिनेशन हो रही है, इट मींस मेल और फीमेल दोनों का डीएनए जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जेनेटिकली सिमिलर। यहां पर जेनेटिक्स वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा बेटा, ये जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, ताकि आपका नीट या तो जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है तो उसमें क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या बताया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन किस में देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्यों देखने को मिलेगा ये भी मैंने बता दिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेसी, इट मींस चाइना रोज। चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी आल्सो नोन एज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होगा बेटा, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उन रिक्वायरमेंट्स पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या बेसिक नीड होगी जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस को क्या करता हो, प्लांट में प्रोसीड करता हो। तो उसके लिए हम लोग कहां पर आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। और अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें बेटा, तो रिक्वायरमेंट में पहला रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनी। देखिए ये टेक्निकल टर्म्स है, इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनी का सिंपल मीनिंग होता है बेटा साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। सिंक्रोनी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट, यानी एक साथ ही डेवलपमेंट हो। तो एक साथ किसका डेवलपमेंट हो, तो एंथर एंड स्टिग्मा, यानी एंथर से पोलन ग्रेन जिस समय रिलीज होने वाला हो उसी समय स्टिग्मा में वो प्रॉपर्टी आ जाए कि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाए, यानी दोनों का डेवलपमेंट सेम टाइम पर हो, सेम कंडीशंस में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंक्रोनी। मानकर चलिए कि एंथर ने पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया, लेकिन स्टिग्मा उसी फ्लावर्स में जो प्रेजेंट है वो स्टिग्मा अभी रिसीव करने के लेवल पे नहीं आ पाई है, रिसीव करने की प्रॉपर्टी भी उसके अंदर जनरेट नहीं हुई है, तो क्या वहां पर पॉलिनेशन होगी, नहीं, वहां पर पॉलिनेशन नहीं होगी, क्योंकि स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों का डेवलपमेंट सिंक्रोनी होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए कि यहां से एंथर ने पोलन रिलीज किया और यहां से स्टिग्मा ने उस पोलन ग्रेन्स को रिसीव भी कर लिया। आया समझ में? तो दैट्स व्हाई यहां पर फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि बेसिक नीड क्या चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो सिंक्रोनी का होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनी का सिंपल मीनिंग है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। और यहां पर मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है कि कंडीशंस वेयर पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डेवलप एट सेम टाइम, वो कंडीशन जहां पर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन का जो रिलीज है वो सेम टाइम पर हो, तो ये एक कंडीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंक्रोनी। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सिंक्रोनी का होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड क्लोज टू ईच अदर। जो एंथर और स्टिग्मा है फ्लावर्स में, उनको एक दूसरे के क्लोज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फ्लावर्स के इस एरिया में एंथर है और लास्ट एरिया में क्या है, दूसरे एंड पे क्या प्रेजेंट है, वहां पर स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। एक ही जगह पर एक दूसरे से वो क्लोज हो, जैसे चाइना रोज आपने प्लांट देखा होगा तो कुछ इस टाइप से आपने देखा हो, इस टाइप से होते हैं बेटा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, तो ये फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये मेल्स प्रेजेंट होते
होते हैं, ये क्या होते हैं, मेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से आपने चाइना रोज के प्लांट को देखा होगा इस टाइप का, है ना। तो चाइना रोज में क्या है बेटा कि फीमेल्स के पास में क्या प्रेजेंट है, मेल्स भी प्रेजेंट है। इट मींस यहाँ पर ये एक दूसरे के क्लोज है और क्लोज रहने के कारण क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर प्रोसीड होगा, क्योंकि यहां से पोलन रिलीज होगा और यहीं पर ये क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड क्लोज टू ईच अदर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं बेटा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं। देखो फ्लावर्स की अगर बात की जाए तो आपको मैंने बहुत टाइप्स के फ्लावर्स की या तो प्लांट की मैंने टाइप्स बताए होंगे, लेकिन मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट आपको फ्लावर से रिलेटेड अभी बताने वाला हूं। फ्लावर्स आर टू टाइप्स, वन इज कैजमोगेमस एंड सेकंड वन इज क्लेस्टोगेमस। फ्लावर्स जो होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं, कैजमोगेमस फ्लावर्स होते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। मोस्टली जो फ्लावर्स होता है बेटा वो क्या होता है, कैजमोगेमस। कैजमोगेमस का मतलब होता है नॉर्मल जो आप फ्लावर्स देखते हो जहां पर एंथर और स्टिग्मा, एंथर जो है वो क्या हो जाता है, ओपन रहता है, स्टिग्मा क्या होता है, ओपन रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं कैजमोगेमस। तो देखो flowers are two types, कैजमोगेमस similar to other flower that is exposed anther and stigma। वैसे फ्लावर्स जिसकी जो कैलिक्स के बाद जो कोरोला प्रेजेंट होता है ये ओपन होगा और उसमें से ये एंथर और स्टिग्मा क्या हो जाएगा, फ्रीली वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। इस फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैजमोगेमस। जो नॉर्मली आप फ्लावर्स देखते हो मैक्सिमम फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एंथर और स्टिग्मा उनका वहां पर बाहर से एक्सपोज्ड यानी कि वो दिखाई देता है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं बेटा जो क्लिस्टोगेमस होते हैं। क्लिस्टोगेमस का मतलब है कि उनके जो कैलिक्स जो है बेटा, उनके जो कोरोला जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा, वो जो होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, वो कभी भी अपने अंदर के एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज्ड नहीं करते हैं, कभी भी वो ओपन नहीं होंगे जिसके कारण एंथर और स्टिग्मा वो एक्सपोज्ड नहीं होगा, हमेशा वो क्या होता है, क्लोज होता है। उस फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। तो याद रखेंगे व्हाट इज कैजमोगेमस, नॉर्मली जो आप फ्लावर्स देखते हो वो कैजमोगेमस होते हैं और क्लिस्टोगेमस क्या है बेटा, बहुत ही एक्सेप्शन केस में प्लांट कुछ है जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स बनाते हैं, वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी क्लियर करूंगा। क्लिस्टोगेमस का पहले मीनिंग समझिए। क्लिस्टोगेमस का सिंपल मीनिंग होता है कि उनके जो एंथर है और जो स्टिग्मा है नेवर, वो कभी भी ओपन नहीं होगा, यानी ओपन नॉट एट ऑल, कभी भी ये ओपन नहीं होंगे। उस फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्टोगेमस बोलते हैं। तो उसी के बेस पर कुछ पॉइंट जो है जो हमें सेल्फ पॉलिनेशन में समझना है। तो फ्लावर्स दैट इज कॉमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वियोला। वियोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। 3 एग्जांपल है बेटा एनसीईआरटी में, और एग्जांपल्स में हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर का आपको एग्जांपल याद नहीं रखना है। कॉन्सेप्ट भले ही हमें समझना है दूसरे रेफरेंस से भी, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर हमें एग्जांपल्स याद नहीं रखने हैं नीट के लिए। तो फ्लावर्स दैट इज कॉमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वियोला, ये जो वियोला, ये 3 जो फ्लावर्स हैं बेटा एक्चुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये कैजमोगेमस नेचर भी होते हैं और क्लिस्टोगेमस नेचर के भी होते हैं। क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है, कैजमोगेमस का मतलब मैंने आपको सिंपली बता दिया, यानी ये दोनों तरह के फ्लावर्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल क्लिस्टोगेमस बना रहे हैं, ये कैजमोगेमस भी बना रहे हैं और क्लिस्टोगेमस, दोनों तरह के फ्लावर्स बना रहे हैं। क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होगा, एंड एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। यहां पर एंथर क्लोज है ही नहीं, ओपन है ही नहीं फ्लावर्स, तो वहां पर क्या होगा बेटा कि जो एंथर और स्टिग्मा होगा एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होंगे। सो ऑटोगेमी ऑर्बिट, इस टाइप के जो फ्लावर्स, देखो कैजमोगेमस फ्लावर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करें, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, यानी दूसरे प्लांट से भी हो सकता है। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होगा बेटा ये हमेशा क्लोज रहता है, तो बाहर से कभी भी दूसरे प्लांट का, दूसरे फ्लावर्स का पोलिन ग्रेन्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि क्लिस्टोगेमस सो ऑटोगेमी ऑर्बिट, लेकिन कैजमोगेमस हमेशा ऑटोगेमी शो नहीं करेगा। मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं, लेकिन आपको अपने नोट्स में चाहो तो लिख लेना इस पॉइंट को कि कैजमोगेमस जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑटोगेमी शो करे, ये वहां पर जीनोगेमी भी क्रॉस यानी क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकता है, तो या एलोगेमी भी शो कर सकता है। तो इसलिए कैजमोगेमस में मैंने ये पॉइंट को नहीं लिखा है, लेकिन क्लिस्टोगेमस में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शो ऑटोगेमी ऑर्बिट। अब सुनना, अगर क्लिस्टोगेमी है तो क्या इसका एडवांटेज होगा, क्या इसका डिसएडवांटेज होगा। क्लिस्टोगेमस रहने के कारण एडवांटेज क्या होगी, ऑलवेज सेट सीड,
उसको नुकसान ही नहीं हो रहा है, फ्लावर्स हमेशा क्लोज है, अंदर ही पॉलिनेशन हो गया, अंदर ही वहां पर क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑलवेज सेट सीड दैट इज एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगा कि जेनेटिकली कभी भी मॉडिफाइड नहीं होंगे, ये जेनेटिकली कभी भी डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर से यहाँ पर बाहर से कोई डीएनए वाले फ्लावर्स दूसरे डीएनए वाले प्लांट के फ्लावर्स यहाँ पर आकर के लैंड नहीं कर रहा, जिसके कारण वहां पर कभी भी जेनेटिकली वो मॉडिफाइड नहीं हो पाएंगे, जेनेटिकली वो डिफरेंट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ डिसएडवांटेज था, कुछ एडवांटेज था बेटा, जो मैंने आपको लिखा दिया। यहाँ पर पॉइंट याद रखने बेटा कि इट शो, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, इट शो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी भी शो कर सकता है, एलोगेमी भी शो कर सकता है, और क्या शो कर सकता है, जीनोगेमी भी शो कर सकता है ना। लेकिन ये क्या है बेटा, केवल और केवल ऑटोगेमी ही शो कर सकता है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे। क्या होता है एलोगेमी, क्या होता है जीनोगेमी, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये वाला जो पोर्शन था बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का, ये सेल्फ पॉलिनेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड टाइप जो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था वो क्या था, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स। अब हम दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में देखने वाले हैं। ये जो पॉलिनेशन है, जो एंथर है, ये दूसरे फ्लावर्स का एंथर अपनी पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर्स यानी अपने ही फ्लावर्स के पास नहीं, दूसरे फ्लावर्स में क्या करेगा, जाकर के अपनी पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। तो आप बताइए यहाँ पे प्लांट का कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट का कंडीशन कैसा होगा बेटा, तो यहाँ पे प्लांट या तो मोनोसियस होगा या तो डाइओसियस होगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल क्यों होगा, क्योंकि एक फ्लावर्स मेल होंगे एक फीमेल होगा, और इसमें मैंने मोनोसियस और डाइओसियस दो तरह के प्लांट बताए थे। मोनोसियस जिसमें एक ही प्लांट के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स मेल भी प्रेजेंट होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है, उसे हम मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। और डाइओसियस का मतलब मैंने बताया था कि अलग अलग है, एक प्लांट मेल का है एक प्लांट फीमेल का, जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल पपायस प्लांट दिया था। और मोनोसियस का मैंने बेस्ट एग्जांपल जो कुकुम्बर प्लांट होता है बेटा, जो गार्ड वाले प्लांट होते हैं, उसका एग्जांपल दिया था। तो आप एक बार पुराने वीडियोस को भी देख लीजिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने पुराने वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिफरेंट फ्लावर्स नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर्स में हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर टू डिफरेंट फ्लावर्स में हो रही है तो क्या कहेंगे बेटा, उस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में अकर्स बिटवीन सेम प्लांट एंड बिटवीन डिफरेंट प्लांट। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये एक ही प्लांट में भी हो सकता है या तो दो अलग अलग प्लांट के बीच में भी हो सकता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में अकर्स बिटवीन सेम प्लांट, एक ही प्लांट है, या तो बिटवीन डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट के बीच में भी हो सकता है। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बनाया जो मैंने आपको क्लियर करूंगा लास्ट में। तो यहाँ पर बिटवीन सेम प्लांट इज नोन एज गिटोनोगमी। इफ क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन सेम प्लांट इज नोन एज गिटोनोगमी। वो प्रोसेस पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसमें पोलन ग्रेन्स एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गिटोनोगेमी। और वो प्लांट जिसमें एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर्स में जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जीनोगेमी। चलो डायग्राम में तो उसको पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला डायग्राम बनाया बेटा, तो इस डायग्राम में यहीं पर क्या प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है फीमेल और यहीं पे क्या प्रेजेंट है बेटा, मेल प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा भाई कि यहीं का पोलन ग्रेन्स जो है वो यहीं पर जाकर के क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। दिस वन इज ऑटोगेमी। क्यों ऑटोगेमी है, क्योंकि यहीं से पोलन ग्रेन्स क्या हो गया, इसी प्लांट के इसी फ्लावर्स पे जाकर के क्या कर गया, रिसीव हो गया। तो दिस वन इज ऑटोगेमी। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया बेटा, सेकंड एग्जांपल होगा गिटोनोगेमी, यानी सेम प्लांट, एक ही प्लांट है, लेकिन ये मानकर चलो ये मेल प्लांट है और ये क्या है भाई, फीमेल प्लांट। ये क्या है, मेल प्लांट, और ये क्या है, फीमेल प्लांट है। तो ये मेल प्लांट अपनी पोलन ग्रेन्स को इस प्लांट को क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी यहाँ पर रिसीव किया जाएगा पोलन ग्रेन्स को। तो देखो प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स अलग है। तो देखो फ्लावर्स क्या है, डिफरेंट है बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गिटोनोगेमी। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ गिटोनोगेमी।
तो याद रखना है, याद रखने के लिए मैंने डायग्राम भी आपको बताया कि एक ही प्लांट है, प्लांट सेम है लेकिन एक मेल फ्लावर्स और एक फीमेल फ्लावर्स है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिसीव हो गया। ये क्या है बेटा, गिटोनोगेमी। उसका बेस्ट एग्जांपल कुकुम्बर्स प्लांट है, इसका चाहो तो आप एग्जांपल लिख देना कुकुम्बर्स। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट, दैट इज जिनोगेमी। यानी कि एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, यहाँ मान के चलो ये मेल है और ये फ्लावर्स मान के चलो फीमेल है। तो ये प्लांट यहां से जाकर के यहां पर क्या करेगा, रिसीव करवाएगा अपने पोलन ग्रेन्स को। इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन वाले जो पोलन ग्रेन्स है इसको हम क्या बोलते हैं, जिनोगेमी। तो अब मुझे लगता है कि आपको वो प्रोसेस क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाने जा रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन यानी बिटवीन सेम प्लांट सेम फ्लावर्स। गिटोनोगेमी it means between different plant but same between different flowers and same plant, or genogamy means different flowers as well as different plant। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीनोगेमी हो जाएगा। ये दोनों, ये तीनों जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया बेटा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ कैसे आता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे आता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट का होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम लोग आते हैं बेटा कि विटामिन सेम प्लांट अगर गिटोनोगेमी है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, भले ही फ्लावर्स अलग अलग है। तो इसमें भी वही डीएनए, इसमें भी वही डीएनए, इट मींस ये जेनेटिकली क्या होगा भाई, तो ये जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये भी जेनेटिकली सिमिलर था, ये भी क्या था बेटा, जेनेटिकली सिमिलर था, और ये भी जेनेटिकली क्या है, सिमिलर। यहाँ पर भी जेनेटिकली सिमिलर था, यानी ऑटोगेमी भी जेनेटिकली सिमिलर होगा और गिटोनोगेमी भी क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, नीड पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ये एबायोटिक बायोटिक टू टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एजेंट, उसी एजेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में ही बताने जा रहा हूं, है ना। तो एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और फ्रॉम वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स इज नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करे एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स, उस एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं बेटा। और ये ईयर हो सकते हैं, जो विंड जिसे हम बोलते हैं, वाटर हो सकता है, कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं। तो ये कुछ मतलब जो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, ये सारे क्या हो सकते हैं बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड पॉइंट, क्या, प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब देखो यहाँ पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ज्यादा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स कम बनेगा तो बहुत ही कम चांस है कि वहां पर क्या हो कि ये पोलन ग्रेन्स, अगर मान के चलो इनके पास पोलन ग्रेन्स कम होगा तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर जाकर के ये क्या करेगा, लैंड करेगा। हो सकता है यहीं पर वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट या हवा या तो पानी इसको ले भी जा रही है तो इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हवा यहीं पर आएगी, हो सकता है ये हवा इस रूट में भी चली जाए। आया समझ में? इट मींस इनका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स का जो नंबरिंग है बेटा वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो फर्टिलाइज हो जाए, कुछ इधर उधर भी डेविएट हो जाए पोलन ग्रेन्स, या तो दूसरी जगह भी चले जाए, ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कुछ अमाउंट यहाँ पर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है बेटा, प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब आते हैं बेटा जीनोगेमी, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ये एकमात्र ऐसा बेटा पॉइंट याद रखेंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ये भी जेनेटिकली सिमिलर था, ये भी जेनेटिकली सिमिलर था, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी जेनेटिकली सिमिलर था, ऑटोगेमी भी, और गिटोनोगेमी भी जेनेटिकली क्या था बेटा, सिमिलर था। लेकिन यहाँ पर जो जीनोगेमी है बेटा वो क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, क्योंकि ये प्लांट और वो प्लांट, इनका डीएनए अलग होगा, इनका डीएनए अलग होगा। अब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। याद रखें क्रॉस पॉलिनेशन में भी जीनोगेमी में ही केवल जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रही है वो दो अलग अलग प्लांट के बीच में हो रही है, और दो अलग अलग प्लांट है, यानी कि इसका डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा। ये पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नीड पॉलिनेटिंग एजेंट। इसको भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर जाना है। और क्या है बेटा, प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये भी क्या करेगा बेटा, इसको भी पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा
रिलीज करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा जो पॉलिनेशन प्रोसेस था बेटा, वो पॉलिनेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चीज की नीड है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट का। क्या चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट का। अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो कहां पर आते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट पे आते हैं। तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।